आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब हम ये बोलते हैं कि हमारे शरीर के पास इम्यूनिटी होती है, हमारे शरीर के पास नेचुरल एबिलिटी है कि वो खुद को ठीक कर ले, तो फिर कर क्यों नहीं पाता, क्यों हम बीमार होते हैं? तो इस बात को समझने के लिए छोटी सी भूमिका में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सब लोग, आप जानते हैं कि हम छोटे से छोटा कोई गैजेट खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल की आइटम खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल आता है। एक बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी ऐसा उपकरण खरीदते हैं, छोटी से छोटी मशीन खरीदते हैं, एक मोबाइल का चार्जर खरीदते हैं, तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है कि इस चीज का ध्यान कैसे रखना है। बाइक के साथ एक बुक आती है, उसमें लिखा होता है आपको कब कब इसकी सर्विस करवानी है, कैसे कैसे इसका ख्याल रखना है। कार के साथ एक बुक आती है, भले हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो एक अलग मामला है, लेकिन गलत बात या बुरी बात यह है कि ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं है। क्योंकि आज तक की दुनिया की सबसे जितनी भी मशीनें बनी हैं, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे चमत्कारिक या सबसे अच्छी मशीन है ह्यूमन बॉडी। ऐसा मैकेनिज्म है कि किसी भी ऐसी मशीन आज तक कोई बन नहीं पाई है। जब हम एक छोटी से छोटी मशीन के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इस मशीन का ध्यान कैसे रखना है, तो ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा क्यों नहीं? बच्चा जब पैदा हो उसके हाथ में एक किताब होनी चाहिए, उसके हाथ में एक पर्चा होना चाहिए कि इस बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें लगता है कि ये अगर इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए तो हमें मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी। हमें लगता है कि ये सारा कुछ तो मेडिकल की पढ़ाई में सिखाया जा सकता है। हमें प्राइमरी क्लास में, हाई क्लासेस में, सेकेंडरी क्लासेस में या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता जिससे हम जान पाए कि ह्यूमन बॉडी का ध्यान कैसे रखना, ये काम कैसे करती है। हमें पता है बाइक में पेट्रोल डलता है, हम गलती से भी कभी उसमें डीजल या मिट्टी का तेल नहीं डालते। हमें पता है ये डीजल कार है, इसमें पेट्रोल नहीं डालना है, हालांकि पेट्रोल डीजल से सुपीरियर होता है, फिर भी हम जो गाड़ी डीजल के लिए डिजाइन हुई है उसमें हम पेट्रोल नहीं डालते। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्यूल है, हर मशीन के चलने के लिए फ्यूल चाहिए, हर मशीन को एनर्जी चाहिए। कुछ चीजें गैस से चलती हैं, तेल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, सूर्य ऊर्जा से चलती हैं, तो एनर्जी चाहिए। हर मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को एनर्जी कैसी चाहिए? जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो किन चीजों में मिलेगी? हम पेट्रोल नहीं पी सकते, हमारी बॉडी पेट्रोल से नहीं चलती। हम डीजल नहीं पी सकते, ये डीजल से नहीं चलती है। हम गैस, जो एलपीजी गैस नहीं इनहेल कर सकते, उससे नहीं चलती है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी किससे चलती है? जब तक ये सारी चीजों का ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी खुद को क्यों नहीं कर पाती। हालांकि दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो खुद रिपेयर कर ले, उसके लिए एक मैकेनिक होता है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी के लिए भी तो मैकेनिक है, वो डॉक्टर है। अगर ये सारा कुछ डॉक्टरी की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है, अगर डॉक्टरी की पढ़ाई में इस ह्यूमन बॉडी को कैसे ध्यान रखना है, कैसे इसको संभालना है, अगर ये मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ाया जाता हो तो कोई भी डॉक्टर बीमार ना हो। जबकि आपने देखा है डॉक्टर बहुत मोटे मोटे भी हैं, उनको ये नहीं समझ आता मैं अपना मोटापा कैसे कम करूं। डॉक्टर डायबिटीज के मरीज हैं, उनको ये समझ नहीं आता मैं डायबिटीज को क्योर कैसे करूं। डॉक्टर ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर के पेशेंट है, डॉक्टर को कैंसर भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज डॉक्टरी की पढ़ाई में भी नहीं पढ़ाई जाती, या तो पढ़ाई नहीं जाती है या फिर वो उसको भूल जाते हैं, दूसरों को बताते नहीं है कि ह्यूमन बॉडी का ध्यान कैसे रखा जाए, कौन सी एनर्जी है जो इसको चलाती है। उस एनर्जी के अलावा अगर हम बाइक में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालेंगे क्या होगा उस बाइक का? अगर हम गाड़ी डीजल है उसमें पेट्रोल, या हम वो बहुत सुपीरियर पेट्रोल जो जेट इंजन में पड़ता है, हवाई जहाज में पड़ता है, वो डाल देंगे तो नहीं चलेगी।
क्योंकि हर चीज जिस चीज के लिए डिजाइन की गई है उसी से वो चलती है। तो हमारी बॉडी के बारे में हमें सबसे पहले ये समझना होगा हमारी बॉडी को चाहिए क्या, कैसे चलती है हमारी बॉडी, इसके लिए ईंधन कौन सा लगता है। तो हमारी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को पानी चाहिए। इन सारी चीजों से हमारी बॉडी चलती है, लेकिन इनसे काम नहीं चल जाता है। हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, हमारी बॉडी को मिनरल चाहिए, हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए। ये सारी की सारी चीजें, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, सारे के सारे चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी चलती है। अगर आपके अंदर एक विटामिन की कमी हो जाती है, मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आपकी आंखें खराब होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है तो आपकी हड्डियां गलना शुरू हो जाती है। आपके अंदर आयरन की कमी आती है, आप में ब्लड की डेफिशिएंसी, ब्लड कम, एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर हम बॉडी को केवल ग्लूकोज की सप्लाई देते हैं, ऑक्सीजन नहीं देते, तो भी वो नहीं चल पाएगी। हमारा सेल ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को बर्न करता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है, उससे वो चलता है। इसी से हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो खुद को रिपेयर कर ले, लेकिन ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है जो खुद को रिपेयर कर सकती। नेचर ने एक ऐसा इंतजाम करके दिया है कि हमारी बॉडी खुद को अपने आप क्योर कर ले, लेकिन फिर कर क्यों नहीं पाती है? क्यों हम लगातार बीमार होते जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हमें थोड़ी सी बीमारी होती है, बॉडी अपने आप क्योर कर ले? तो हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन नहीं है कि हमारी कार खराब हुई है तो मैकेनिक ढूंढता है कौन सा पुर्जा खराब है, उस पुर्जे को निकाल के फेंक देता है, नया मार्केट से खरीदता है, वहां लगा देता है। तो आप कहेंगे ऐसा ही तो है, किडनी खराब होती है, डॉक्टर नई किडनी लगा देता है। लिवर खराब होता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट में दिक्कत आती है, स्टेंट लग जाता है। ऐसा ही तो है, कार के जैसा ही तो है। लेकिन वो सारा कुछ नेचुरल नहीं, वो सारा कुछ अननेचुरल है, वो गैर कुदरती चीजें हैं। हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन नहीं हुई है कि इसके कोई ऑर्गन को बाहर निकाल दिया जाए, उसकी जगह दूसरा ऑर्गन फिट कर दिया जाए। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर कुदरत ने बिठाया हुआ है, नेचर ने एक इंतजाम करके दिया है कि एक डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर है। वो डॉक्टर बाहर के हर डॉक्टर से ज्यादा समझदार है, किसी भी बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है। हमारे ऑर्गन के हर ऑर्गन के बारे में वो अच्छे से जानता है, हमारे हर सेल को वो जानता है, किस सेल को क्या प्रॉब्लम है और किस चीज से ये ठीक होगा। अभी एक कोरोना काल में एक बहुत सारी अवेयरनेस मुहिम चली है। पहले लोगों को इम्यूनिटी के बारे में इतना सारी जानकारी नहीं होती। कोरोना को लेके जैसे इम्यूनिटी का जिक्र हुआ है तो लोगों को ये बात पता चली है कि हमारे शरीर के पास एक ऐसी ताकत होती है जो हमारे दुश्मन से लड़ सकती है, जो बैक्टीरिया वायरस से या किसी भी बीमारी से लड़ सकती है। तो अभी लोग इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के बारे में काफी चीजें लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। डॉक्टर विष्णु चौधरी जैसे लोग, तरुण कठारी जैसे लोग, के वी तुमाने जैसे लोग, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हैं जो ये बता रहे हैं कि वैक्सीन आपको वायरस से बचा पाएगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी आपको वायरस से बचा सकती है। तो हमें फोकस कहाँ करना है? अपनी इम्यूनिटी के ऊपर। तो कौन से कारण होते हैं, क्या वजह होती है कि हमारा शरीर खुद को ठीक नहीं करता? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आप देखेंगे आज से 500 साल पहले एक हाथी की एवरेज उम्र जितनी थी, आज भी उस हाथी की एवरेज उम्र उतनी ही है। लेकिन ह्यूमन बॉडी की एवरेज उम्र 500 साल पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है। हालांकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमने एवरेज उम्र बढ़ा दी है, लेकिन वो जो बढ़ी हुई एवरेज उम्र है वो दवाओं के साथ, बिस्तर पे आप किसी एक 60 साल के व्यक्ति को दवाओं पे लगा देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको 80 साल तक जिंदा रखते हैं, तो इसको जिंदगी नहीं बोला जा सकता। तो इस तरह से अगर हम एवरेज उम्र बढ़ाने की बात करते हैं तो गलत होगा। लेकिन आज से 500 साल पहले जो लोग तंदुरुस्त हुआ करते थे, उनके शरीर की शक्ति जो हुआ करती, आज वो नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है कि हाथी आज से 500 साल पहले जो खाता था आज भी वही खाता। बंदर जो आज से 500 साल पहले खाता था आज भी वही खाता है। लेकिन ह्यूमन जो है, मनुष्य है, उसने
अपनी खुराक को अपने स्वाद के हिसाब से या प्रचार के हिसाब से टेलीविजन को देख देख के अपनी खुराक को इस तरह का बना लिया है कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं छोड़ा है, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक पिज्जा, अगर आप उस पिज्जा के को लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे, आप बताइए इसमें कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है, कितना कैल्शियम है, इस पिज्जा में कितना आयरन है, हमारी बॉडी को जो कितना विटामिन ए है, कितना विटामिन सी है, जो इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी को चाहिए उस पिज्जा में एक भी वो इंग्रेडिएंट नहीं है। एक बर्गर में आप लेबोरेटरी में लेके जाइए, बर्गर एक कोल्ड ड्रिंक को लेबोरेटरी में लेके जाइए तो उसमें वो चीज नहीं है जो हमारे शरीर को जरूरत है। तो क्या वजह होती है कि हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है? उसके लिए 5 कारण बताए गए हैं। एक बुक है एनाटॉमिक थेरेपी, हीलर भास्कर उसके राइटर है। उस बुक में किस तरह से हमारा शरीर अपने आप को ठीक करता है, किस तरह से हमारा शरीर काम करता है, मैंने उस किताब से जाना है। 5 कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारा शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता है। अगर उन 5 कारणों को हम दूर कर दें, अगर उन 5 कारणों को सही कर लें हम, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। और आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं आप बीमार नहीं पड़ सकते, मैं तो 2 साल से डीआईपी डाइट ले रहा हूं। आप बोलते हैं डीआईपी डाइट लेने से बीमार नहीं होता। अभी 10 दिन पहले मुझे लूज मोशन हुआ था, वो क्यों हुआ? 20 दिन पहले मुझे नाक से पानी जा रहा था, वो क्यों हुआ? मुझे खांसी हो गई थी, वो क्यों हुआ? तो हमें इस बात को भी समझना होगा। लूज मोशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, छींक आना जिसको बोलते हैं, रनिंग नोज, चेस्ट कोल्ड, ये सारी की सारी बीमारियां नहीं है। ये सारे के सारे इसको डिजीज नहीं बोला जा सकता, इसको डिसीज तो बोला जा सकता है। जब हमारी बॉडी किसी बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ती है, जब किसी हमलावर से हमारी बॉडी लड़ती है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं। जब हमारी बॉडी खुद की सफाई करना चाहती है, वो नाक के जरिए पानी बहा सकती है, वो लूज मोशन क्रिएट कर सकती है, वो वॉमिटिंग क्रिएट कर सकती है, वो टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है। जब भी किसी गंदगी को साफ करना होता है, जब भी किसी गंदगी को बर्न करने का बॉडी डिसीजन लेती है, या किसी बैक्टीरिया वायरस को मारने की बात होती है, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति, आप ऐसा मान सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बुखार नहीं आता है तो 2 बातें हो सकती है। या तो उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर है जो किसी बैक्टीरिया वायरस को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, या उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि बिना टेम्परेचर के सारी चीजों को हैंडल कर लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को बुखार नहीं आता तो बहुत स्वस्थ व्यक्ति है, किसी को जुकाम नहीं होता है तो बहुत स्वस्थ व्यक्ति है। तो कौन सी 5 चीजें हैं हमें ये जानना है। पहली बात, आप देखेंगे हमारे घर में किचन में खाना बनता है, हमारी माताएं बहनें किचन में खाना बनाती हैं। तो जब खाना बनता है, कोई भी डिश बनती है, तो उसके लिए कुछ मसालों की जरूरत है। आप कल्पना करके देखिए, आप जो मसाले, मान लीजिए उसमें 8 से 10 मसाले डालने हैं, अगर उसमें से एक मसाले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो मसाला सड़ चुका है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, उसकी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, वो मसाला अगर इस्तेमाल कर लिया जाए उस डिश में, उस सब्जी में, तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। इसी तरह हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, हमारे शरीर का जो डॉक्टर है, वो जब उसने हमारी किसी बीमारी के लिए दवा बनानी है, जब सेल को डैमेज होता है उसको क्योर करने के लिए हमारी बॉडी ने कोई दवा बनानी है, तो वो मसाले कहाँ से लेगा? हमारा डॉक्टर मसाले लेता है हमारे ब्लड से। एक ही सोर्स है जिसमें हमारे इंग्रेडिएंट मौजूद रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसमें जो मौजूद इंग्रेडिएंट होते हैं ब्लड में घुल जाते हैं, उस ब्लड के जरिए ही ब्लड सर्कुलेट होता है, वो हर सेल तक पहुंचता है। तो हमारे उस डॉक्टर को जब भी किसी बीमारी का इलाज करना है तो उसको इंग्रेडिएंट चाहिए, उसको वो तत्व चाहिए जो उस दवा बनाने के लिए जरूरी है। अगर किसी एक इंग्रेडिएंट की क्वालिटी बुरी है तो वो दवा बना लेगा, लेकिन वो दवा इफेक्टिव नहीं होगी, हमारी बॉडी खुद को क्योर नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, मान लीजिए आपकी किचन में 10 तरह का खाना बना, 10 डिशेस बनी है या 50 डिशेस बनी है, लेकिन आपकी किचन में अगर नमक नहीं है या कोई एक चीज गायब है जो
उसमें जो 8-10 मसाले पड़ गए, उनमें से एक चीज गायब है, तो भी वो डिश आपकी कंप्लीट नहीं होगी, वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। इसी तरह जब हमारा ही डॉक्टर, हमारे अंदर वाला डॉक्टर जब किसी बीमारी का इलाज करने की सोचता है, उसके लिए जो दवा बनानी होती है, अगर उसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें से कोई एक इंग्रेडिएंट गायब रहता है, मौजूद नहीं रहता है, तो भी हमारी बॉडी अपने आप को क्योर नहीं कर पाती। पहला कारण, किसी एक इंग्रेडिएंट की क्वालिटी बुरी है। अब मान लीजिए उस दवा के लिए उसमें कैल्शियम चाहिए, जो हमने खाया उसमें जो कैल्शियम की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो हमारी दवा नहीं बन पाएगी। दूसरा कारण कि वो इंग्रेडिएंट वहां मौजूद नहीं है, वहां से गायब है। जैसे नमक गायब होने से हमारी डिश स्वादिष्ट नहीं बन सकती, या मसाला गायब होने से हमारी डिश पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बन सकती, इसी तरह हमारी दवा नहीं बन पाती जब कोई एक इंग्रेडिएंट गायब रहता है। तीसरा कारण यह है कि हमारी बॉडी में हाइट, वेट और एज के हिसाब से ब्लड की मात्रा होती है, जिसको आप, जब किसी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, जब किसी को थकान महसूस होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक टेस्ट करवाता है जिसको बोलते हैं HB, हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो अगर वो 12-13 आमतौर पे नॉर्मल होता है, 12-13, 14-15 तक भी होता है, 14 तक नॉर्मल होता है, तो अगर आपके अंदर वो 6 है, 7 है, तो डॉक्टर आपको फिर ऐसी दवाएं देता है जिससे आपका खून बढ़े। जब हमारी बॉडी में टोटल मात्रा में ब्लड कम होता है तो भी हमारी बॉडी, हमारा डॉक्टर जो है वो दवा नहीं बना पाता। चौथा कारण होता है कि वो व्यक्ति जो किचन में खाना बना रहा है उसका ध्यान कहीं और, वो उसका माइंड डाइवर्ट है। अगर मान लीजिए कोई औरत घर में खाना बना रही है, उसकी अभी अभी उसके पति से झगड़ा होके आता है, तो स्वादिष्ट खाना नहीं बन पाएगा। अगर अभी अभी उसके मायके से एक फोन आया है जिससे वो परेशान है, तभी वो खाना अच्छे से नहीं बना पाएगा। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, अगर वो मन उसका कहीं और है, ध्यान उसका कहीं और है, वो नमक की जगह चीनी डाल सकता। तो जब हम पेशेंट का माइंड इफेक्ट होता है, एक मरीज है जो हर वक्त अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, ऐसे ही सोचता रहता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब तो मुझे ये बीमारी लग गई है, मैं तो मर जाऊंगा। जब उसका माइंड इफेक्ट होता है तो भी हमारी बॉडी की दवा ठीक से नहीं बना। ये चौथा कारण। पांचवा कारण है कि हमारी बॉडी के पास एक इंटेलिजेंस होती है, इनबिल्ट इंटेलिजेंस। वो इनबिल्ट इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे किचन में खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है, अगर उसने कभी खाना बनाया ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है, तो वो खाना नहीं बना पाएगा। तो हमारी बॉडी के पास एक इंटेलिजेंस होती है। अब छोटी सी इंटेलिजेंस की मैं एग्जांपल देता हूँ। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद माँ केवल खाना खाती है, वही खाना उसके पेट में बच्चे में कन्वर्ट होता है। आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसमें एक तरफ से हम खाना डालें, दूसरी तरफ से एक बेबी हमारे पास आ जाए, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। लेकिन ह्यूमन बॉडी, जो हमारी माँ का शरीर है, औरत का शरीर है, वो इस तरह का है कि माँ केवल खाना खाती है, जैसे ही खाना खाती है उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद का काम जो है वो उसकी बॉडी ने करना है। जो बच्चा पल रहा है उसके 2 आंखें होना चाहिए, एक नाक होना चाहिए, 2 कान होना चाहिए, हार्ट कहाँ लगेगा, किडनी कहाँ लगेगी, ये उसकी बॉडी की इंटेलिजेंस से काम करना होता है। अगर आप बोले कि बच्चे को मैन्युफैक्चर करने का काम माँ की इंटेलिजेंस करती है, जो बॉडी की इंटेलिजेंस करती है, तो वो उसकी बॉडी की इंटेलिजेंस होती है। अगर माँ की इंटेलिजेंस का कोई रोल होता तो एक मेडिकल पढ़ी हुई औरत और एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूर औरत, उनके बच्चों में फर्क होता, तो बच्चा तो एक जैसे ही पैदा होता है। तो माँ की इंटेलिजेंस ही, माँ पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है, ये काम नहीं करती है। बच्चा जब बनता है तो माँ की बॉडी की इंटेलिजेंस काम करती है। लेकिन जब वो इंटेलिजेंस गड़बड़ हो जाती है, तब आप देखेंगे कि 6 उंगलों वाला बच्चा पैदा हो सकता है, किसी बच्चे के माथे पे आंख लगी हो सकती है, किसी बच्चे की 4 टांगे हो सकती हैं और किसी बच्चे के 2 सर हो सकते हैं।
कई बार जुड़वा बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसलिए होता है कि उस बॉडी की इंटेलिजेंस गड़बड़ है, उसे समझ नहीं आ रहा किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, बच्चे के अंग कहाँ कहाँ। तो जब इंटेलिजेंस गड़बड़ हो जाती है तो भी हमारी बॉडी खुद को क्योर नहीं कर पाती। ये 5 कारण। अब जब हम डीआईपी डाइट की बात करते हैं, डीआईपी डाइट क्या करती है? पहला कारण, डीआईपी डाइट दूर कर देती है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में अच्छी क्वालिटी के जाना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी अच्छे से बीमारी के लिए दवा बना पाती। दूसरा जो है, इंग्रेडिएंट की कमी हमारी बॉडी में नहीं रहती। डेफिशिएंसी हर चीज की, हर फल में हर तरह का विटामिन जो हमारे शरीर को चाहिए। एक्चुअल डीआईपी डाइट इस तरह से डिजाइन की गई है कि हमारे लिए जो नेचर ने असल में ह्यूमन बॉडी के लिए फूड बनाया है वही फूड हम देते हैं। अब आप बोलेंगे या आपको क्या लगता है कि नेचर ने हमारे लिए पिज्जा गोलगप्पे बनाया? ऐसा नहीं है, नेचर ने हमारे लिए फल और सब्जियां डिजाइन की। आपने सुना होगा कि ह्यूमन बंदरों से डेवलप होके बना है, मनुष्य बंदरों से डेवलप होके, हमारे पुरखे बंदर थे। तो आज अगर हमें सोचना है, देखना है कि हमें क्या खाना चाहिए, तो जो एक बंदर खाता है वही हमें खाना चाहिए। बंदर पिज्जा नहीं खाता है, बंदर बर्गर नहीं खाता है, बंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है। एक बड़ मानुष क्या खाता है, गोरिल्ला क्या खाता है? तो वो केवल फल और सब्जियां जब पत्ते खाता है। हम भी अगर फल सब्जियां और पत्ते खाते हैं तो हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट अच्छी क्वालिटी के बनते हैं और अच्छी मात्रा में बनते हैं, तो हमारी बॉडी वो दवा बना पाती है जिससे उसने बीमारी को क्योर करना है। तीसरा का जो ब्लड की कमी है, वो भी डीआईपी डाइट लेते ही हमारी ब्लड की कमी हमारी बॉडी में पूरा होना शुरू हो जाती है। 3 कारण, पहले 3 कारण डीआईपी डाइट दूर कर लेती है। और पांचवा कारण जो होता है, पांचवा कारण है बॉडी की इंटेलिजेंस। तो जैसे ही हम दवाओं की सप्लाई बंद कर देते हैं बॉडी को, बॉडी की इंटेलिजेंस गड़बड़ होने में सबसे बड़ा रोल दवाओं का होता है, केमिकल्स का होता है। जो हमें पैक्ड फूड से हमारे अंदर जाते हैं, रिफाइंड फूड से हमारे अंदर जाते हैं, अंग्रेजी दवाओं से हमारे अंदर जाते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स मिलके, जैसे आप पेन किलर खाते हैं, पेन किलर क्या करती है, आपकी सिग्नल को कट करती है, सिग्नलिंग सिस्टम हमारी बॉडी का डिस्टर्ब होता है, तो हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है जब लगातार केमिकल्स का सप्लाई हमारी बॉडी में जाती है। तो जब हम केमिकल की सप्लाई बंद कर देते हैं, पैक्ड फूड बंद कर देते हैं, तो इंटेलिजेंस वापस आ जाती है, हमारी बॉडी फिर से समझ जाती है कि इसको ठीक कैसे करना है। ये 4 कारण डीआईपी डाइट से हल हो सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं, मैं जी 6 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, मैं 3 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे वीडियोज पे कमेंट आते हैं, बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, मुझे क्या करना है? तो जो चौथा कारण है वो आपको खुद हैंडल करना। हम लोग, जो लोग एजुकेटर हैं, जो लोग सीखे हुए हैं, जो लोग इस बात को, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें पता है, हम लोग उन लोगों की केवल ये हेल्प कर सकते हैं कि हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको काउंसिल कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस में मत रहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप काम रहिए, शांत रहिए, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है, आप पॉजिटिव सोचिए। आप बीमारी के बारे में ऐसा मत सोचिए कि मैं ठीक नहीं हूंगा, आप ऐसा सोचिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसी सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा रोल उस व्यक्ति का। तो वही लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि डीआईपी डाइट के लेने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरी शुगर लो नहीं हो रही है, मेरा बीपी लो नहीं हो रहा है, मुझे थायराइड ठीक नहीं हो रहा है। वो लोग होते हैं जिनका माइंड इफेक्ट, जिनका मन जो है वो प्रभावित हो चुका है, मन बॉडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मन कहीं और है। तो मन और शरीर का जो रिश्ता है, आप एक छोटी सी उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपने पूरी फैमिली ने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप बड़ी खुशी खुशी, रात का खाना था, बातें कर रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट खाना था, आप हंस खेल रहे हैं, अब सोने जा रहे हैं। अचानक आपकी फैमिली का एक मेंबर बोलता है, अरे जो खाना खाया हमने उसमें तो एक छिपकली थी। तो जैसे ही छिपकली का नाम आप सुनेंगे, आप में से कुछ लोग जसारी, कुछ मेंबर जसारी वॉमिटिंग करना शुरू, उल्टी आना शुरू हो गया।
कल्पना करके देखिए कि बॉडी जिस खाने को अच्छे से पचा रही है, डाइजेस्ट कर रही है, बॉडी ने उस खाने को एक्सेप्ट किया है, अचानक आपके मन में एक विचार आता है और बॉडी उस खाने को बाहर निकाल देती है। वॉमिटिंग ऐसे नहीं क्रिएट होती, बॉडी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है वॉमिटिंग क्रिएट करने, बॉडी को बाकी ऑर्गन से पानी उधारा लेना पड़ता है, तब जाके वॉमिटिंग क्रिएट होती है। तो केवल एक विचार आने से हमारी बॉडी उस खाने को जिसे वो डाइजेस्ट कर रही थी उसको बाहर निकालना शुरू कर देती है। तो हमें मन और शरीर का संबंध समझने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। तो अगर हमारा मन प्रभावित है, इफेक्टेड है, तो हमें केवल डाइट से आराम नहीं आएगा, हमें मन को भी ठीक करना होगा। अगर मन तंदुरुस्त है तो शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, शरीर तंदुरुस्त है तो ही मन तंदुरुस्त रह सकता है। तो डीआईपी डाइट प्लस काउंसलिंग, ऐसे पेशेंट जिनको डीआईपी डाइट से आराम नहीं आता है उनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। उनको कुछ किताबें ऐसी पढ़ने के लिए दी जा सकती हैं, कुछ ऐसी मूवीज देखने के लिए बोला जाता है जो मोटिवेशनल होती हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली होती हैं। तो लगभग 8 मिनट बचे हैं हमारे पास। मैं बताना चाहता हूं कि आज का चैप्टर इतना ही था। ये लगभग यही बात है, ये सवाल मत कीजिए डीआईपी डाइट इस बीमारी में काम करेगी नहीं करेगी, डीआईपी डाइट इस बीमारी में काम करेगी नहीं, ये सवाल बेबुनियाद हैं, गलत हैं। जैसे ही हम हमारी हर बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी और बॉडी खुद ही कर लेगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी बाहर के डॉक्टर की किसी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद अपने आप को ठीक कर लेगी। हमें केवल अपने ब्लड में इंग्रेडिएंट मौजूद करने हैं, अच्छी क्वालिटी के करने हैं और हमारे ब्लड की मात्रा पूरी रहनी चाहिए। हमें माइंड को पॉजिटिव रखना है, सारी चीजों को बॉडी खुद हैंडल कर लेगी। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि ये चैप्टर इतना नहीं है। हम हर संडे ऐसे ही किसी न किसी मुद्दे पे बात करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये मुफ्त में सीखना चाहते हैं। आज की इस मीटिंग में केवल 37 लोग, मेरे अलावा 37 लोग आए हैं, जबकि 100 लोग इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये बात करें कि मैंने कितने लोगों को लिंक भेजा है या कितने लोगों को मैसेज दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कम से कम 10,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचा होगा। लेकिन कुछ लोग ही हैं जो आपकी अपनी सेहत के लिए चिंतित हैं, कुछ लोग ही हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। बहुत कम संख्या है जो लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इन फ्यूचर बीमार हूं ही ना। तो वो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सबको जानकारी भी है, अगर नहीं है मैं दे देना चाहता हूं। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो 1 घंटे की यही टाइम होता है, रात को 8 से 9 क्लास होती है, सुबह 9 से 10 क्लास होती है। तो आप सुबह वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, शाम वाली कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग की फीस होती है केवल 5,000 रुपये। तो अगर आप उस ट्रेनिंग को लेते हैं तो पूरा 1 महीना, इस मीटिंग में बहुत से दोस्त हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ले चुके हैं। आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, वो लोग आपको बता सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग है। तो अगर मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मकसद है, वो ये है कि हम हर घर में किसी एक व्यक्ति को ट्रेन कर दें ताकि वो अपनी फैमिली का, अपने रिलेटिव का अपना इलाज खुद कर पाए। तो ये मकसद है। कब पूरा होगा, कितने साल लगेंगे इसको, कितने सदियां लग सकती हैं, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन में ये सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता। ये हम सब लोगों ने मिलकर तय करना है कि क्या हम ऐसे किसी मकसद के लिए काम कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए अपना कोई योगदान दे सकते हैं, क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों का पूरी जिंदगी के लिए हॉस्पिटल से पीछा छूट जाए, क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों का पूरी जीवन के लिए अंग्रेजी दवाओं से पीछा छूट जाए। आप समझ सकते हैं कि अरबों रुपया हमारे देश का अंग्रेजी दवाओं के नाम पे बाहर जाता है। वो पैसा अगर हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के लोगों की गरीबी की एक वजह ये है कि उनको महंगी दवाएं खानी पड़ती हैं और इलाज के नाम पे उनके घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, उनके खेत बिक जाते हैं, वो गरीबी रेखा में चले जाते हैं। मैं फिर जिक्र करना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट है,
हर साल 5.5 करोड़ भारतीय लोग गरीबी रेखा में चले जाते हैं इलाज कराने के चक्कर में। तो मैं ये चाहता हूं, या हम सब लोग, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का मिशन ये है, बी योर ओन डॉक्टर। हम अपने देश को 3D से आजादी दिला पाए। पहली डी है डिजीज, बीमारियां, दूसरी डी है ड्रग, दवाएं, और तीसरी डी है डॉक्टर। हम उन डॉक्टर से छुटकारा दिला पाए जो आज के कोरोना जैसी जो विपदा है हमारे ऊपर आई, उसमें केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, केवल और केवल मरीज को दाखिल किया जाता है और 15 लाख 20 लाख का बिल बना दिया जाता है, या एक तंदुरुस्त मरीज हॉस्पिटल में जाता है और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसके घर वालों को ये मैसेज मिलता है कि आपका पेशेंट, उसकी डेथ हो चुकी है, उसको लिफाफे में लपेट के उसको बॉडी को जला दिया जाता है। ऐसे डॉक्टरों से हम अपने देश के लोगों को छुटकारा दिला पाए। तो कौन लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो इस ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आगे लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि वो चीज मैंने इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे लोग बोले हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत है, हम कैसे ट्रेनिंग लें। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप कुछ लोगों को वीडियो दिखाइए। अगर आप 4 लोगों को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर दे तो आपकी ट्रेनिंग उसमें फ्री होगी। ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आप 4 लोगों को इस ट्रेनिंग में लेके आते हैं, हम लोग एक भलाई की चेन बनाना चाहते हैं, आप 4 लोगों का भला करेंगे तो आपका 5,000 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। तो अभी 3 मिनट बाकी है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है, किसी की कोई भी छोटी मोटी बात है तो आप पूछ सकते हैं। 3 मिनट बाद मीटिंग बंद हो जाएगी। सर नमस्कार जी। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी सर, अजय बोल रहा हूँ। बोलिए। सर जैसे हम सलाद लेते हैं, जैसे हमारे को चाहिए 350 ग्राम, तो अगर ज्यादा खा लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है? वो मिनिमम है, जो भी क्वांटिटी बताई गई है वो कम से कम है, उससे ज्यादा जितना मर्जी खा सकते हैं, उससे कम नहीं खाना है। 300 कम से कम खाना ही है। अगर ज्यादा खा लेते हैं, जैसे 400 ग्राम खा लेते हैं या 450 ग्राम खा लेते हैं तो? सर मैंने बताया ज्यादा जितना मर्जी खाइए। ठीक है सर, ठीक है सर, कम। थोड़ी आवाज कट रही है। जी हेलो डॉक्टर साहब। जी बोलिए। हेलो। बोलिए जी। आपने बताया कि 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को लिंक भेजे हैं और 37 लोग आए हैं। हेलो। मैंने ये बहुत सारे जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं ना, उनको ये बता रहा हूँ, फिर भी ये सब माँ बाप है वो अपने बच्चों को खुद जहर दे रहे हैं। पैकिंग वाले बोतलों वाले ये सब मतलब नहीं समझ रहे। जी सर कोई बात नहीं, इसके लिए हमें लगातार उपराला कोशिश करनी होगी, लगातार हमें मेहनत करनी होगी, धीरे धीरे लोग समझेंगे। हाँ लगातार कर रहे हैं जी, लगातार कर रहे हैं। मैं ये लिंक भी भेजे है, मैं खुद लिंक भेजे है, पर वो ज्वाइन नहीं हुआ है। आज कोई बात नहीं, रिश्तेदार भी प्रयास करना ज्वाइन नहीं हुए। जी। और कोई दोस्त? हेलो सर, नारियल पानी का विकल्प क्या होगा? नारियल पानी का अगर नारियल अनार, सुनिए, आप अपनी बात बोल के सुन लीजिए। नारियल पानी का विकल्प है अनार। एक बड़ा अनार 2 नारियल पानी के गिलास के बराबर है। अनार को जूस नहीं निकालना है, चबा चबा कर खाना है। थैंक यू सर। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन था। सुरेखा जी बोलिए, सुरेखा जी बोलिए। हाँ, मैं 1 वीक से वो DIP डाइट कर रही है, लेकिन मैं जल्दी खाना खा रही है ना 7 साढ़े 7 बजे, तो मुझे बहुत ज्यादा डकार आ रहा है। मतलब एसिडिटी कैसे होती है वैसे? अगर आपको भूख नहीं है तो मत खाइए, और आप प्लेट 2 कम खाइए। प्लेट 1 को कट मत कीजिए, प्लेट 2 कम खाइए। अच्छा, ठीक है। तो ये एक्सीलेंट सर। आधे मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी जी, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। हाँ जी बोलिए संतोष जी। अगर सर एक मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157, 92,513,157। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछेंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। अभी के लिए हम मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 40 मिनट की मीटिंग होती है, मीटिंग बंद हो रही है। सबको शुभ रात्रि। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच।